के लिए हम बहुत जल्द जाएंगे। महेश मंडोरी जी उसकी जानकारी आपको इनके चैनल पर दे देंगे, तो आप लोग जुड़े रहें इनके साथ। ताकि नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय जोहार सभी को। एक बार फिर से नए वीडियो में शुरुआत करेंगे दोस्तों। मैं हूं महेश मंडले, आप सभी का स्वागत है हमारे एसके स्टडी चैनल में। दोस्तों, जितने भी आप सभी भाई बहन का कमेंट आ रहा था किस प्रकार से क्या क्या है आप सब लोग जानते हैं। और आज दोस्तों मैं जाने वाला हूं कहां पर, आप सभी को थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैं कहां पर जाने वाला हूं, कौन से सर से मिलने वाला हूं। आप लोगों तक बात पहुंचाऊंगा। तो जो भी बातें हम लोग करेंगे दोस्तों, तो आप सभी को वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो भी इस चैनल से जुड़े। आप लोगों के लिए यहाँ पर किस प्रकार से बात होती है इस चैनल पर। तो साथियों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी भाई बंधु और भी है वो आकर के जुड़े। और जो भी अपडेट जानकारी रहती है तो मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। और आगे भी आगामी समय में भी जो भी बातें रहेगी वो मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है दोस्तों, वहाँ पर जरूर जुड़ जाएगा। आइए हम चलते हैं सर के पास। नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसे कि आप सभी को पता है, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, आगे आपको देखने को मिलेगा साथियों। और आप लोगों के जितने भी कमेंट आ रहे थे कि आगामी एग्ज़ाम के बारे में और क्या क्या यहाँ पर जो भी बातचीत करेंगे आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। वर्ग 2 में मेंस में पेडागोजी प्लस मेन सब्जेक्ट रहेगा, ये भी कमेंट था। तो सारी चर्चा आज करेंगे। आपको यहाँ पर हमारे साथ में सर भी है, वो भी आपको बताएंगे। तो मैं सर से यहाँ पर मिलने के लिए आया कि आपके जो भी क्वेश्चन डाउट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। मैं हूँ महेश मंडले, आप सभी का स्वागत है हमारे एसके स्टडी चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता होगा कि एमपी की जितनी भी एग्जाम्स हुई थी उनमें लगभग 8 से 9 एग्जाम जो हैं उनके रिजल्ट जो है अभी अटके पड़े हैं। उनमें से खासकर देखा जाए तो वर्ग 1 का जो मेंस है उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था, और वर्ग 2 का प्रीलिम्स कब तक होगा इसके बारे में बच्चे बार बार पूछते हैं। वर्ग 3 के बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे कि वर्ग 3 भी कब तक आ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है कि वर्ग 1 के मेंस को क्यों नहीं रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, तो अंदरूनी जानकारी से पता चला है कि आपको पता होगा एमपीपीएससी या कोई भी अदर एग्जाम जो हो रही हैं अभी यहाँ पर, चाहे वो एमपी टेट के हो, चाहे आपकी पीवी करवाए चाहे पीएससी करवाए, मध्य प्रदेश में एक 27% ओबीसी आरक्षण का केस चल रहा था। उसके चलते पीएससी तो कई बार रिजल्ट डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन अपना ईएसबी यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उन केस के चलते उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रहा था। एक मुद्दा तो ये आया था। दूसरा ये आया था कि सरकार जब मतलब ये सरकार का जो अंतिम पड़ाव चल रहा था उस समय आचार संहिता लगने वाली थी और एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था। उसके पहले पटवारी घोटाला हो गया था। पटवारी घोटाला कथित घोटाला बोल सकते हैं क्योंकि उसका भी पूरा कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आई है। तो पटवारी का घोटाला होना, एजेंसी का चेंज ना होना, ये सारे मुद्दे जब ईएसबी के ऊपर प्रेशर बना तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई और उन्होंने उस समय रिजल्ट को होल्ड कर दिया। तो एक कारण तो ये ओबीसी का आरक्षण का केस है। दूसरा, ये जो घोटाले के ऊपर जब ऑब्जेक्शन लगाया जाता तो उन्होंने जांच कमेटी बिठाई थी। तो जांच कमेटी की वजह से क्या हो रहा है कि जांच कमेटी के माध्यम से जब तक रिपोर्ट नहीं आए, उन्होंने हालांकि 30 अगस्त का बोला था, सितंबर तक का बोला था, लेकिन इतने सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं जो एजेंसी बनाई गई थी कि लगातार उन पर जांच करने की वजह से जब आचार संहिता लगने के पहले उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि हम नहीं कह पाएंगे कि ये जांच पूरी हो पाएगी या नहीं। दूसरा पॉइंट तो ये तो है अपने ऐसे पॉइंट जो वास्तव में बताए जा रहे हैं। एक लेकिन जो अलग से न्यूज है, इसको अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका कोई प्रूफ मिला है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो सरकार थी जब चुनाव आने वाले होते हैं तो उनको लगता है कि भर्ती अधूरी छोड़कर आगामी चुनाव में कुछ बेनिफिट ले लिया जाए, ताकि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे, इस टाइप से बातें होने लगती हैं। और कभी कभी सरकार ये भी सोचती है कि एंड मोमेंट पर हम ज्वाइनिंग देते हैं तो मेरा खजाना खाली होना शुरू हो जाएगा। तो जानबूझकर रिजल्ट आपने देखा होगा एमपी के मैक्सिमम परीक्षाओं की ज्वाइनिंग है वो 2 से 3 साल बच्चे आम मानते हैं। पुलिस कांस्टेबल नहीं हो पा रही है आपकी, जेल प्रहरी नहीं हो पा रही है आपकी, वन रक्षक नहीं हो पा रही है आपकी, क्यों नहीं हो पा रही? एसआई की भर्ती तो आ ही नहीं रही है। आना तो ठीक है, आने के बाद भी तो 2-3 साल लग रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक ये लगाया जा रहा है कि ये लोग अपना बचाव ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपना मतलब खजाने पे दबाव ना आए, फायदा उठा रही है, बस की वैकेंसी निकल रही है, बताने को हो रहा है।
लेकिन वैकेंसी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, इस पर एक बड़ा क्या गंभीर सर वजह है। ये बात है कि जैसे नहीं तो मैं जवाब आपको और दे देता हूँ कि वर्ग 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, ये बच्चे क्वेश्चन दे रहे हैं ना। हाँ। भाई रिजल्ट कुछ भी रहे हो, रिजल्ट जो है ये दिसंबर से जनवरी माह में इसका रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर माह में इनका रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट वीक का सुनने में आ रहा है, और हमारे कुछ साथी भोपाल में भी हैं। और वर्ग 2 का जो सिलेबस है उसका सिलेबस ही तय नहीं हो पाया था, इस वजह से उन्होंने अभी कुछ साथी का जो उन्होंने बोला सिलेबस रेडी है, तो सिलेबस रेडी है तो फिर क्यों नहीं करवा रहे हो? नहीं, बच्चों को मेन सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो 80% उनकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि रिजल्ट कब तक आएगा, वर्ग 1 का समझ में आ गया। वर्ग 2 का जो प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस यानी कि उसकी जो चयन परीक्षा है वो कब तक होगी, सिलेबस क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो सिलेबस के बारे में हमको पता चला है कि जिस प्रकार से आपका सब्जेक्ट हो, जो भी आप, जैसे कि सामाजिक सोशल साइंस है, हिंदी है, या फिर आपका विज्ञान है, तो जो मुख्य विषय है उस पर ही आपको फोकस करना है, वो भी डीप नॉलेज की तहत जी। भले वो होगा ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन डिटेल्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ग 1 का डिटेल में पूरा सिलेबस आया था, बारीकी से उसमें सिलेबस डिस्कस किया, 20-20 यूनिट दी गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ग 2 में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मुख्य विषय है उसको ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में आपसे पूछेंगे। ये भी मतलब 100 नंबर का ही आने का चांसेस है। नहीं, 100 नंबर का तो आएगा, लेकिन सब्जेक्ट पर फोकस करना है। कुछ बच्चे से आपने एक क्वेश्चन जरूर पूछा था बीच में कि क्या जो ये पेडागोजी वगैरह, पेडागोजिकल इश्यूज मुझे नहीं लगता कि पूछे जाने चाहिए, मतलब पूछे भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने पेडागोजी पर तो फोकस कर लिया ना, लेकिन आपको पढ़ाने का मतलब होना चाहिए भाई, क्या टाइम टेबल बनेगा, कैसे सब्जेक्ट तय होंगे, किस प्रकार की चीजें होंगी, ये तो आपका प्रीलिम्स में हमने तय कर ही लिया ना। अब रही बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट का पूछना चाहिए, मतलब मेरा मानना यह है कि सब्जेक्टिव आएगा, मतलब सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट आएगा। जी जी सर, एक ये भी क्वेश्चन है कि जैसे वर्ग 2 की वैकेंसी मेंस की कब तक आने की संभावना है, ऐसे बच्चे भी पूछ रहे हैं कि नई वैकेंसी, हाँ नई वैकेंसी मेंस की तो चयन परीक्षा, वही बात कर रहा हूँ, मेंस का जो सिलेबस है कब तक आने की संभावना है? जनवरी अच्छा अच्छा, जनवरी फरवरी तक आने, वही क्योंकि जब बच्चे जाते हैं, हालांकि एक बात जरूर है, जिस प्रकार से आप प्रयास करते हैं, हमारी और संस्थाएं प्रयास करती हैं, लोग मिलकर वैकेंसी के लिए पीछे पड़ते हैं, तो सरकारें थोड़ा सा झुक जाती है। जैसे अभी रिसेंटली एमपीपीएससी का आपने देखा होगा, कुछ समय पहले वर्ग 2 के वर्ग 1 का रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसके लिए देखा होगा। जब छात्र आंदोलित होते हैं तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है। सर जैसे वर्ग 2 की मेंस की जब चयन परीक्षा वैकेंसी आएगी, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे पीएससी ने जारी किया था क्वेश्चन जैसे डिलीट होते हैं तो उनके भी नंबर मिलते हैं सर, तो इसमें भी व्यापम को भी मतलब ऐसा करना चाहिए। हालांकि आपको पता होगा, जहाँ तक कि सबसे पहले मुद्दा हम लोगों ने उठाया डिलीट क्वेश्चन का, उन्होंने वो भी क्या के लिए उठाया, वर्ग 1 के लिए उठाया था, ईएसबी गए थे। उसके बाद हमने दूसरा मुद्दा उठाया था पीएससी में, और पीएससी वाले इतने अच्छे, थोड़ा ये मान के लोग अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया, भले उन्होंने इस बार नहीं किया, उन्होंने ये बात बोल दी कि हमने पहले रूल बनाया था, तो पहले तो पिछली बार उन्होंने नहीं किया, लेकिन आगामी परीक्षाओं में डिलीटेड क्वेश्चन के नंबर देंगे, और इसका फायदा हमको आगामी परीक्षाओं में ही मिले तो हमारी जीत मानी जाएगी, क्योंकि वर्ग 1 वर्ग 2 में कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं। हालांकि मेरा मानना तो यह डिलीट क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अच्छे प्रोफेसर रखो, अच्छे लोग रखो पेपर सेट करने वाले। एक क्वेश्चन एक पेपर में 30-30 40-40 क्वेश्चन डिलीट होना, ये बहुत गंभीर विषय था। इसी के लिए अपन ने, आप भी साथ में थे, ऐसा नहीं कि आप अनभिज्ञ चीजों से, आपको पता होगा कि आप भी साथ में थे, और भी हमारे साथीगण साथ में थे, सबने जाके ईएसबी का घेराव भी किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। उसके बाद तो इसका फर्क पड़ेगा, भले इसका हमको कुछ रिजल्ट मिले ना मिले, लेकिन आगामी जो बच्चे रहेंगे उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, और ये आप सबकी और हमारा सबका जो प्रयास रहा है उसका एक तो बड़ा एक सफलता कह सकते हैं। हालांकि अभी पीएससी में मिली है, हम चाहते हैं ईएसबी में भी हो, और इसी का हम जो आदेश है वो ले जाकर ईएसबी में रखेंगे। आगामी जो सरकार बनेगी उसके लिए हम बहुत कुछ तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और जैसे कि सर हमने पिछले दिनों में 40-50% को लेकर के भी काफी प्रयास कर रहे हैं, तो जैसे ही ये जैसे सरकार बनती है तो उसके बाद में ये कांग्रेस सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि हम लोग, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग इन चीजों पर काम करेंगे, तो क्या हम आगे इनके लिए बहुत जल्दी जाने वाले हैं? तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि देखिए, निश्चित तौर पर हम जाएंगे जरूर, लेकिन क्या होता है कि जाने से पहले हमको थोड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। पहली बात तो ये हमको ये सेट करने में आएगा कि हम किस सरकार के लिए मांग रखेंगे। बीजेपी के लिए रखेंगे तो हमको जो पुरानी बातें हमको पता है कि उन्होंने कहाँ पर थोड़ी सी हम चूक हो गई, उन चीज को ओवरकम करते हुए जाएंगे, और अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो उसके हिसाब से हम जाएंगे।
तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि अपने पास जितने भी आगामी रिजल्ट या आगामी बच्चों के 40% के मुद्दे या फिर भर्तियों के मुद्दे, इनको उठाते हुए हम चलेंगे। तो 40% मुद्दे को जैसा आपने उठाया, SC/ST OBC का जो मुद्दा है वो भी हम अलग से उठाने वाले हैं, और 40% के लिए हम लगातार लगे हुए हैं, कोर्ट के माध्यम से भी लगे हुए थे बच्चे। सफलता मिलना ना मिलना ये अलग थिंग है, लेकिन चारों तरफ से चौतरफा दबाव हमने बनाया है। तो 40% के लिए हम बहुत जल्द जाएंगे। महेश मंडोले जी उसकी जानकारी आपको इनके चैनल पर दे देंगे, तो आप लोग जुड़े रहें इनके साथ, ताकि पता चल जाए 40% के लिए हमको कब जाना है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल हम चलेंगे, और उसके लिए मेरा हमेशा सपोर्ट रहा है, ग्राउंड पर भी है, न्यायिक प्रक्रिया में भी है, और जब जहां बोलो वहां चलने तैयार हूं, जितना बोलो उसमें चलने तैयार।